ये कुछ कुछ एक ऐसी अंदरूनी घड़ी की तरह है जिसमें कभी चाबी भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बस टिक 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 करती रहती है। तो जो मेन फर्क है वो यही है। एक स्पेस क्रिस्टल का पैटर्न जगह में रिपीट होता है, जैसे किसी दीवार में ईंटें एक के बाद एक लगी होती हैं। लेकिन एक टाइम क्रिस्टल का पैटर्न समय में रिपीट होता है, एक लगातार बजने वाली धुन की तरह। मतलब एक का ऑर्डर स्पेस में है और दूसरे का टाइम में। अब यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। पता है, टाइम क्रिस्टल्स की खोज इतनी बड़ी, इतनी रेवोल्यूशनरी क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी नियम को तोड़ते हैं। इस बुनियादी नियम को कहते हैं टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री। अब ये सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि फिजिक्स के नियम हमेशा एक जैसे रहते हैं, चाहे कोई भी समय हो। मतलब ग्रेविटी आज जैसे काम करती है, वैसे ही डायनासोर के जमाने में भी करती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्थिर सिस्टम सिर्फ इसलिए नहीं बदलना चाहिए क्योंकि बस वक्त गुजर रहा है। लेकिन टाइम क्रिस्टल्स ठीक यही करते हैं। वो इस नियम को तोड़ देते हैं। बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं बदल रहा, फिर भी उनकी जो अंदरूनी हालत है वो एक रेगुलर रिदम में बदलती रहती है, खुद को दोहराती रहती है, जैसे जैसे उनके अंदर अपनी ही एक धड़कन हो। और ये जो कोट है, ये इस बात को बहुत ही खूबसूरती से बताता है। ये एक ऐसा मैटर है जिसके अंदर अपनी एक लय है, एक ऐसी धुन जिसे खुद वक्त भी नहीं मिटा सकता। है ना ये खूबसूरत और गहरा आइडिया? अच्छा, अब ये सब सुनकर दिमाग में जो पहला सवाल आता है वो शायद यही होगा, अरे क्या ये वही परपेचुअल मोशन मशीन नहीं है जिसके बारे में हमेशा से सुनते आए हैं कि भाई ये तो बन ही नहीं सकती, ये तो नामुमकिन है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसकी वजह समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ कोई असली पहिया या कोई चीज लगातार घूम नहीं रही है, बल्कि सिस्टम की जो अंदरूनी बनावट है वो खुद को रिफ्रेश कर रही है। ये स्पेस में नहीं चल रहा, ये समय में खुद को दोहरा रहा है।